हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 6 की जो सोशल साइंस की न्यू बुक आई है उसका चैप्टर नंबर 4। सो ऑलरेडी हमने कुछ पढ़ लिया था उसमें हिस्ट्री के बारे में, जो हिस्ट्री को पढ़ते हैं उन्हें क्या क्या बोलते हैं वो सब। नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के सोर्सेज क्या हैं। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन दी है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री: अ प्लेस, पर्सन, टेक्स्ट और एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच वी गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट सम पास्ट इवेंट और पीरियड। सो सोर्स क्या है? कोई भी प्लेस, कोई भी पर्सन, कोई भी आपको लिखा हुआ कुछ मिल रहा है, कोई भी स्टोरी या कहीं से भी आपने अगर पास्ट इवेंट के बारे में या पास्ट लाइफ के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में जो पास्ट में हुई थी उनके बारे में पता किया है, तो वो या जिनसे पता किया है वो क्या है? आपके सोर्स हैं हिस्ट्री के। सो हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री क्या है? पास्ट के बारे में जानना। नाउ कैन यू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट एटलीस्ट 3 जनरेशन ऑफ योर फैमिली ऑन योर मदर्स एंड फादर्स साइड। सो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है कि आपके 3 जनरेशन की, जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट की, ठीक है, मदर और फादर दोनों की तरफ से, देन आपके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स की, मदर एंड फादर दोनों की तरफ से। नाउ क्रिएट अ फैमिली ट्री विद योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। देन उनकी फैमिली फैमिली ट्री बनाना है। फाइंड आउट देयर नेम्स, उनके नेम फाइंड आउट करने हैं। व्हाट दे डिड फॉर अ लिविंग, उन्होंने जीने के लिए या काम करने के लिए या रहने के लिए क्या क्या किया। वेयर दे वर बोर्न, और कहाँ वो पैदा हुए थे। ऑल्सो राइट द सोर्स फ्रॉम वेयर यू गेट दिस इन्फॉर्मेशन, साथ में आपको सोर्स भी फाइंड आउट करना है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली। ठीक है, सो यहाँ आपको नेम लिखना है उनका जो भी है, ऑक्यूपेशन क्या था, प्लेस ऑफ बर्थ, तो पेरेंटल वाले यानी कि दादा दादी का यहाँ पर, देन नाना नानी का, जो आपके ग्रेट ग्रैंडफादर है, परदादा परदादी, परनाना परनानी, उनके नाम यहाँ लिखने हैं। सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, अब आपको ये इनके बारे में जो भी ये उनका नाम, ऑक्यूपेशन और प्लेस ऑफ बर्थ ये कहाँ से पता चली। हो सकता है कि आपको अपने पेरेंट्स से पता चली हो, ठीक है, या फिर हो सकता है कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स से ही आपको पता चली हो, ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। तो जिससे भी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली, फॉर एग्जांपल फ़ोटोज़ वगैरह से आपने देखा हो तो आप वो लिख सकते हैं, जिससे भी आपको मिला, या फिर आपकी फैमिली आईडी, डायरी वगैरह जिससे भी आपको मिला है वो सब आपको यहाँ पर एज अ सोर्स लिख देना है। हाउ डिड यू फाइंड डिटेल्स अबाउट योर फैमिली पास्ट, आपको ये सारी डिटेल्स कहाँ से पता चली। डिड यू रिलाई ऑन थिंग्स लाइक फोटोग्राफ्स, डायरीज, आईडी कार्ड और मेमोरीज फ्रॉम योर पेरेंट्स और रिलेटिव, या फिर आपको अपने रिलेटिव से या फिर डायरी, आईडी वगैरह किसी भी चीज़ से वहाँ से मिली है, तो जहाँ से भी आपको मिली वो यहाँ पे आपको लिख देना है। नाउ think about it. Have you ever seen old coins, books, clothes, jewelry or utensils in and around your house? तो क्या आपने कभी कभी जो है पुराने टाइप के जो बर्तन होते हैं या कपड़े होते हैं या सिक्के जो उस टाइम पे यूज़ होते थे, बुक्स, वो देखे हैं अपने घर में या आसपास कहीं पर भी। वट टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन कैन वी गेन फ्रॉम सच ऑब्जेक्ट्स, अब ऐसे ऑब्जेक्ट से हमें किस टाइप की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और फ्रॉम ओल्ड हाउसेज और बिल्डिंग, और जो पुराने हाउसेज और बिल्डिंग है उनसे किस तरह की मिल सकती हैं। Every object or structure tells a story and is like a piece in a jigsaw puzzle. तो जितने भी स्ट्रक्चर हैं, जो भी ऑब्जेक्ट हैं, वो हमें एक स्टोरी बताते हैं और क्या है, एक पज़ल की तरह की। पज़ल जैसे ये इतनी बड़ी पज़ल है, जिक्सो पज़ल है, जिसके अंदर कोई एक पार्ट जस्ट ऐड हुआ है। द ऑब्जेक्ट दैट यू सी अराउंड योर हाउस कन्वे समथिंग ऑफ द हिस्ट्री ऑफ योर फैमिली। सो जो ऑब्जेक्ट है आपके घर के आसपास या जो चीज़ें आपको मिलती हैं वहाँ पर, वो आपकी फैमिली के बारे में कोई ना कोई कुछ ना कुछ हिस्ट्री बताते हैं, बताते कि आपकी फैमिली क्या थी या किस टाइप के काम करती थी या कौन सा उनका ऑक्यूपेशन क्या था, मेन ऑक्यूपेशन क्या था, कौन कौन रहते थे, वो सब चीज़ें वो बताते हैं। सिमिलरली वी कैन पुट टुगेदर हिस्टोरिकल इवेंट थ्रू अ वेराइटी ऑफ सोर्सेज, इसी तरह से हम हिस्टोरिकल इवेंट्स को भी इन्हीं सोर्सेज की तरह इनको एक सीक्वेंस में लगा सकते हैं। बट कीप इन माइंड दैट इन द केस ऑफ हिस्ट्री क्वाइट अ फ्यू पीसेज ऑफ द पजल मे रिमेन मिसिंग। लेकिन जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, हम फैमिली के बारे में तो हम सब कुछ पता कर सकते हैं, लेकिन जब हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं पजल की तरह, जैसे कि उसके कुछ पीसेज मिसिंग है जो आपको नहीं मिलेंगे। ऑब्जर्व द फिगर एट द बॉटम ऑफ द पेज, इट ब्रिंग टुगेदर द मेन सोर्स ऑफ हिस्ट्री। यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर देम ऑल नाउ। अब यहाँ पर देखो, ये बहुत सारे सोर्स ऑफ हिस्ट्री हैं, आपको इन सबको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है या याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे लिटरेचर जो है सोर्सेज है, इंडियन लिटरेचर, वेद जो थे, इतिहास था, पोएम एंड प्ले थे, हिस्टोरिकल टेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल टेक्स्ट, ट्रेवलर्स, हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स। देन आर्टिस्टिक सोर्स कौन से थे, पैनल, स्क्रप्चर, पेंटिंग वगैरह,
एग्जीबिशन, ह्यूमंस, एनिमल, प्लांट्स, रिमेन्स, टूल्स एंड वेपन्स, फिगर्स, ऑर्नामेंट्स, पोट्री एंड टॉयज, हैबिटेंट्स एंड ब्यूरियल्स। तो ये सब चीज़ें जो हैं अभी मिली है। आर्कोलॉजिकल में कौन से आते हैं? स्ट्रक्चर्स आते हैं, मोन्यूमेंट एंड मोन्स वगैरह। ओरल सोर्सेज, जो भी हमने जियोलॉजिकल या फिर फोक जो स्टोरीज या सब चीज़ें सुनते हैं वो। इंस्क्रिप्शन में क्या क्या है? कॉपर प्लेट्स मिली हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिली हैं, कॉइन्स मिले हैं। तो ये सब क्या है? सोर्स ऑफ हिस्ट्री है। ये इन सब से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चला है। इन सब को याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ये बताने के लिए थे कि आपको हिस्ट्री के बारे में कहीं से भी पता चल सकता है। नाउ हिस्टोरियन, अ पर्सन हु स्टडीज एंड राइट अबाउट पास्ट। हिस्टोरियन क्या होता है? जो इंसान हिस्ट्री के बारे में पढ़ता है और लिखता है। ठीक है, वी विल यूज़ सम ऑफ देम एज वी गो अलोंग। तो इनको जो हम जैसे जैसे अब इतने सारे हमने सोर्स ऑफ हिस्ट्री पढ़ा, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिनसे रिलेटेड हम पढ़ेंगे, उनके बारे में आगे आगे हम चलते रहेंगे और याद करते रहेंगे। सो व्हेन हिस्टोरियन स्टडीज say a king or a queen of 1500 years ago an ancient monument। so यहाँ पर हिस्टोरियन स्टडी के बारे में बताया गया कि फॉर एग्जांपल कोई राजा या रानी है 1500 साल पहले के, या फिर कोई मोन्यूमेंट है पहले का, अवॉर और सम आइटम्स ऑफ ट्रेड, या फिर कोई ट्रेड के आइटम्स मिले हैं, किसी जंग के बारे में पता चला है। दे टेक ग्रेट केयर ऑफ गैदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एज मैनी सोर्सेज एज दे कैन फाइंड एंड कंसल्ट। सो इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने में, कलेक्ट करने में वो जितना हो सके उतने अच्छे से उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जहाँ से उन्हें मिले, उन्हें जितने भी सोर्सेज मिले, अगर उन्हें इंसानों से पता चल रहा है तो वो ले लेते हैं, या फिर कहीं पर अगर कुछ और मिलता है वहाँ से रिलेटेड कोई चीज़ें मिल जाती हैं तो उनसे पता कर लेते हैं। मतलब जहाँ से उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है वहाँ से वो लेते हैं। समटाइम द सोर्सेज कन्फर्म ईच अदर। कई बार जो है सोर्सेज एक दूसरे को कन्फर्म भी करते हैं कि हाँ उसने जो बोला वो सही था। जब जिग्सो पीसेस मैच, जिस तरह से फिर उसके बाद वो जितने भी पीस हैं, एक पजल की तरह ही बात कर रहे हैं, वो सारे पजल के पीसेस मैच हो जाते हैं। एट अदर टाइम सोर्सेज में गिव कॉन्ट्राडिक्टरी इन्फॉर्मेशन। और कई बार ये हो सकता है कि जो सोर्सेज है, जैसे उनके पास बहुत सारे, एक ही इंसान है, एक ही इंसान है, इसने कुछ बोला और इसने कुछ और बोला। दो चीज़ें हो सकती है। एक तो ये दोनों ने सेम चीज़ बोली, दूसरा हो सकता है कि इसने तो कोई और बात बोली और ये बोल रहा है कि नहीं ऐसा तो हुआ ही नहीं, कुछ और हुआ था। तो इस तरह से भी उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इससे क्या होता है, उन्हें पता चलता है कि ये चीज़ सही थी या गलत है, जो भी है। नाउ इन विच केस दे नीड टू डिसाइड विच सोर्स दे कैन ट्रस्ट मोर। उसके बाद उन्हें डिसाइड करना होता है कि ये वाला सच बोल रहा है या फिर ये वाला सच बोल रहा होता है। ठीक है, किस पे वो ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं। दिस इज़ हाउ दे ट्राई टू रिक्रिएट द हिस्ट्री ऑफ द पीरियड दे आर स्टडिंग। इस तरह से वो रिक्रिएट करते हैं उस हिस्ट्री को जिसके बारे में वो पढ़ रहे हैं। Who contribute to all these sources of history? Historians themselves, but also archaeologists, epigraphists who studies ancient inscription। inscription जो हैं पहले के, उनको जो पढ़ता है उन्हें हम बोलते हैं epigraphist। anthropologist who study human society and their culture। एक्सपर्ट इन लिटरेचर एंड लैंग्वेज, जो एक्सपर्ट होते हैं लिटरेचर के और लैंग्वेज के बारे में, एंड सम मोर, बहुत सारी चीज़ें हैं। इन एडिशन इन द लास्ट 50 years और सो साइंटिफिक स्टडीज़ हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग मोर एंड मोर टू द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द पास्ट। 50 साल और उससे भी ज़्यादा में जो है साइंटिफिक स्टडीज़ हुई थी, उसमें जो है जो हमारा पास्ट है उसके बारे में उसको दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट किया गया, यानी कि जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन उन्हें मिलती रही वो उसके अंदर डालते रहे। फॉर एग्जाम्पल स्टडीज ऑफ द एंशिएंट क्लाइमेट, chemical studies of executive materials and studies of the genetic of ancient people have provided fresh insights which supplement the more usual sources। तो उस तरह से जो है अगर पहले के बारे में पढ़ते हैं, क्लाइमेट कैसा था वहाँ पर, वहाँ के लोगों का जेनेटिक जो है किस तरह का था, स्टडीज़ उनके बारे में हुई है, तो अलग अलग और नई चीज़ें उनके बारे में पता चलती हैं और ज़्यादा जो हैं सोर्सेज ज़्यादा रिलायबल होते हैं। तो जेनेटिक क्या है? The branch of biology that studies how in plant, animals or humans certain features and characteristics get passed down from one generation to the next। जेनेटिक क्या होते हैं? कुछ चीज़ें जो होती हैं प्लांट से, एनिमल से, ह्यूमन से हमेशा आगे पास होती रहती है उनकी जनरेशन में, पहले उनके थे, उनके बच्चों के थे, उनके बच्चों के, तो इस तरह से तो उसके बारे में पता चलता है। एंड व्हेन हिस्टोरियन स्टडी रिसेंट हिस्ट्री, जब वो रिसेंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, विच यूजुअली मीन द लास्ट 2 or 3 centuries। अब रिसेंट का मतलब ये नहीं कि 2-3 साल पहले, नहीं, 2 to 3 centuries
पहले की। अनदर सोर्स इज़ न्यूज़पेपर, दूसरा क्या है, न्यूज़पेपर में भी आते हैं। फॉर द लास्ट फ्यू डिकेड्स, पिछले कुछ डिकेड्स क्या था, 10 साल के लिए था, पिछले कुछ सालों में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आ गई है जैसे टेलीविज़न, इंटरनेट एक्सेट्रा, कैन ऑल्सो बी कंसल्टेड। तो इससे भी आप जो है सोर्स, ये भी आपके एज अ सोर्स काम करेंगे और इससे भी आप हिस्ट्री के बारे में पता कर सकते हैं। नाउ देयर आर अ फ्यू इमेज ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑन द नेक्स्ट पेज। हु एंड व्हाट डू यू थिंक ऑफ द ऑब्जेक्ट शो। तो अब ये क्या दिखा रहे हैं, किसके बारे में बात हो रही है, ये आपको बताना है। राइट डाउन इन द बॉक्स नेक्स्ट टू द इमेज एनी इन्फॉर्मेशन डेट यू गेट फ्रॉम दीज ऑब्जेक्ट्स। अब इन ऑब्जेक्ट से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो आपको बताना है जो बॉक्सेस में दिया हुआ है। सो अब यहाँ पर हमें इन पिक्चर्स में बताना है कि इनमें क्या दिखाई दे रहा है क्या नहीं है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पिक्चर में एक कॉइन की तरह ये है और इस कॉइन पे कोई इंसान बैठा है और जो वीणा बजा रहा है। तो ये किसके बारे में, ये देखो कोई काउच या फिर कुर्सी वगैरह कुछ है। सो ये किसकी है, ये समुद्रगुप्त है। इट अपियर्स टू बी अ गोल्ड कॉइन, गोल्ड का कॉइन है जिसमें एम्परर है, वहाँ के राजा की पिक्चर है। ये समुद्रगुप्त की जो क्या कर रही है, वीणा बजा रहे हैं। नेक्स्ट ये क्या है, ये है आपका हीरो स्टोन, इसे बोला जाता है ऑफ नेवल बैटल। और इसमें जो आपको स्कल्पचर ये दिखाई दे रहा है, इसमें क्या है, क्रेविंग्स है किसकी, नेवल सीन है जिसमें आपको शिप दिखाई देगी और ये आई थिंक राजा होंगे उनके, और यहाँ पर बाकी के सैनिक वगैरह और वो सब दिखाई दे रहे हैं। नाउ दिस वन, ये क्या है, द इमेज ऑफ अशोका पिलर, अशोका पिलर की इमेज है। द पिलर इज अडोन्ड विद 4 लाइन्स। सो 4 लाइन्स है, 1 2 3 और एक इनके बैक में होता है 4। और ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, करेज, विजडम, पीस एंड प्राइड। सो ये पिक्चर में ये दिखाया जा रहा है और ये है आपका अशोक चक्र जो हमारे नेशनल फ्लैग में भी आपको देखने को मिलता है। नाउ द बिगनिंग ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री, ह्यूमन हिस्ट्री की बिगनिंग कैसे हुई। मॉडर्न ह्यूमन्स हैव वॉक द प्लेनेट फॉर अबाउट 3 लाख ईयर्स। तो 3 लाख सालों तक ये जो है इस यहाँ पर हैं इस प्लेनेट पर। दिस अपीयर टू बी वेरी लॉन्ग टाइम, ये तो बहुत लंबा टाइम लग रहा है। येट इट इज़ ओनली अ टाइनी फ्रैक्शन ऑफ द अर्थ's हिस्ट्री, लेकिन हिस्ट्री का, अर्थ की हिस्ट्री का ये एक बहुत छोटा सा पार्ट है। लेट अस हैव अ क्विक लुक एट अवर अर्ली हिस्ट्री। तो हमारी हिस्ट्री के बारे में मतलब पहले जिस तरह के लोग थे, क्या क्या करते थे, क्या खाते थे, क्या कैसे रहते थे, उस सब के बारे में पढ़ते हैं। In the above picture, look at the some activities of early human in a rock shelter. Which one can you recognize? तो आप जो इसमें से क्या रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ये लोग आग जला रहे हैं और आई थिंक ये इनको पकड़ रहे हैं, ये खेतों में लेके गए हैं जानवरों को। ये यहाँ से ये लोग कुछ आई थिंक खोज रहे हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ चल रही है, जो आपको लगे वो आप बता सकते हैं यहाँ पर। अर्ली ह्यूमन्स फेस्ड मैनी चैलेंजेस फ्रॉम नेचर एंड लिव्ड इन बैंड्स और ग्रुप टू हेल्प ईच अदर। तो पहले के जो ह्यूमंस थे उन्हें बहुत चेंजेस जो है फेस करने पड़े थे नेचर से, इसलिए वो मोस्टली ग्रुप में रहते थे ताकि एक दूसरे की हेल्प कर सके। दे वर कॉन्स्टेंटली सीकिंग शेल्टर एंड फूड एंड वर मेनली हंटर्स एंड गैदर्स। तो वो जो है शेल्टर और फूड उनका नहीं होता था, मोस्टली वो क्या करते थे, जहाँ उन्हें खाना मिल रहा है तब तक वहाँ रहते थे, देन दूसरी जगह चले जाते थे। दिस मीन दे रिलाइड ऑन हंटिंग एंड कलेक्टिंग एडिबल प्लांट्स एंड फ्रूट्स फॉर देयर सर्वाइवल। तो क्या करते थे, जो भी हंटिंग के लिए मिलता हंट कर लेते थे, देन जो है जो भी प्लांट्स से उन्हें एडिबल खाने के लिए मिलता, फ्रूट्स या जो भी चीज़ें, वो उसे खा लेते थे। अवर अर्ली ancestors also had certain belief about the natural elements and possible also some notation of afterlife। तो अभी भी हमारे बोलते कि हमारे पूर्वज अभी भी हैं, उनके लिए अलग अलग जो है परफॉर्म की जाते हैं कुछ रिचुअल्स। तो आफ्टर लाइफ के बारे में बहुत बात की जाती है। आफ्टर लाइफ क्या है, लाइफ डेट बिगेन विज आफ्टर डेथ, जो डेथ के बाद शुरू होती है उस लाइफ के बारे में बात होती है। दीज ग्रुप्स लिव्ड इन अ टेम्प्रेरी कैंप्स, वो टेम्प्रेरी कैंप में रहते थे, रॉक शेल्टर होते थे या फिर केव, एंड कम्युनिकेटेड विद ईच अदर यूजिंग लैंग्वेज डेट आर नाउ लॉस्ट। और उस लैंग्वेज में बात करते थे जिसका शायद अभी आज के टाइम पे हमें नाम भी नहीं पता है कि कौन सी लैंग्वेज वो यूज़ करते थे। दे यूज़ फायर एंड स्टार्ट मेकिंग ऑब्जेक्ट डेट मेड देयर लाइव्स ईजियर। वो जो है आग का भी यूज़ किया, उन्हें पहले आग जलानी नहीं आती थी, धीरे धीरे उन्होंने सीखा एंड जो है जिससे और बाकी चीज़ें सीखी जिससे उनकी लाइफ जो है ईजी हो गई। लाइक इम्प्रूव्ड स्टोन एक्सेस, स्टोन के एक्सेस उन्होंने बनाए, इम्प्रूव्ड वाले पहले नहीं थे, एंड ब्लेड्स, एरो हेड्स एंड अदर टूल्स। तो ये सब चीज़ें उन्होंने बनाई जिससे उनकी लाइफ पहले से ईजी हो गई। एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइफ आर विजिबल इन रॉक पेंटिंग फाउंड इन हंड्रेड्स ऑफ केव ऑल ओवर द वर्ल्ड।
तो ये जो है आपको रॉक पेंटिंग में भी देखने को मिलेगा। पूरी दुनिया में बहुत सारी पेंटिंग्स है जिनमें इनके बारे में बताया गया कि उसमें बहुत सारी पेंटिंग्स आपको देखने को मिलती हैं इस टाइप की। सम ऑफ दोज पेंटिंग डिस्पाइट सिंपल फिगर्स और अ फ्यू सिम्बल्स, अदर आर मोर डिटेल्ड और रिप्रेजेंट सीन्स विद एनिमल्स और ह्यूमंस। कुछ तो बहुत सिंपल हैं और थोड़े बहुत सिंबल्स बने हैं, उसमें सिंपल फिगर्स बनी हैं, और कुछ जो बहुत डिटेल्ड होती हैं, रिप्रेजेंट किया गया है जिसमें एनिमल और ह्यूमंस के सीन वगैरह बहुत अच्छे से डिटेल्ड में रिप्रेजेंट किए गए हैं। इन टाइम these early humans learned to make simple ornaments such as stone or shell beads, pendants made of animal teeth, and sometime exchange them with other groups। तो उन्होंने जो है कुछ कुछ उसके बाद में सिंपल ऑर्नामेंट्स बनाने में भी सीखे, जैसे कि स्टोन से बन रहे हैं, शेल बीड से बन रहे हैं, पेंडेंट जो एनिमल के टीथ से लेकर वो पेंडेंट वगैरह भी बनाने लगे, और दूसरे ग्रुप के साथ इन सब चीज़ों को एक्सचेंज भी करने लगे। तो मतलब उन्होंने नई नई चीज़ें सीखना शुरू की। उसके बाद द फर्स्ट क्रोप, ओवर लॉन्ग एजेस द अर्थ क्लाइमेट हैज़ गोन थ्रू मैनी चेंजेस। तो अब इतने टाइम से, इतने लंबे टाइम से अर्थ का क्लाइमेट भी बहुत चेंज हुआ। एट सर्टेन टाइम इट वॉज वेरी कोल्ड एंड मच ऑफ द अर्थ वॉज कवर्ड विद आइस। तो क्या होता था उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा ठंड होती थी और अर्थ का जो ज़्यादातर पार्ट था वो आइस से कवर रहता था। दिस इज़ कॉल्ड एन आइस एज, जिसे क्या बोला गया, आइस एज, जो हमने स्टार्टिंग में अभी पढ़ा था जब इसको शुरू किया था, एंड ऑफ आइस एज। एज यू विल लर्न इन ग्रेटर डिटेल इन साइंस, तो डिटेल ज़्यादा इसके बारे में आपको साइंस में पढ़ने को मिलेगी। लेटर व्हेन द क्लाइमेट वार्म्ड अप, जब आपका क्लाइमेट गर्म होता है, दिस आइस पार्शियली मेल्टेड, तो आइस क्या होती है, मेल्ट हो जाती है, धीरे धीरे मेल्ट होने लगती है, एंड द रिजल्टिंग वाटर स्वेल्ड द एग्जिस्टिंग रिवर्स एंड इवेंचुअली ड्रेन्ड इनटू द ओशन। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, पानी जो है धीरे धीरे मेल्ट होने लगता है, तो रिवर्स जो है बहुत ज़्यादा भर जाती हैं और वो ओशन में जाकर मिल जाती हैं। द लास्ट आइस एज लास्टेड ओवर 1 लाख ईयर्स अगो टू अराउंड 12,000 ईयर्स अगो। तो लास्ट जो है 1 लाख ईयर से लेकर 12,000 ईयर्स पहले तक हमें जो है आइस एज ही, उसके बाद वो ख़त्म हो गई। आफ्टरवर्ड उसके बाद लिविंग कंडीशन इम्प्रूव फॉर ह्यूमंस, लिविंग कंडीशन इम्प्रूव हुई इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, बहुत सारे पार्ट वर्ल्ड के। दे स्टार्टेड सेटलिंग डाउन एंड कल्टिवेटिंग सीरियल्स एंड ग्रेन्स। तो उन्होंने क्या किया, वो सेटल होने लगे कि एक ही जगह पर उन्होंने अपने घर वगैरह बनाए, वहीं रहने लगे, कल्टिवेट करने लगे वो सीरियल्स एंड ग्रेन्स को। दे ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स सच एज कैटल एंड गोट्स, उन्होंने एनिमल्स एंड कैटल्स को भी क्या किया, एनिमल्स में जैसे कैटल और गोट्स थे उनको पालना शुरू किया। विद मोर फूड अवेलेबल दीज कम्युनिटीज़ ग्रू इन साइज एंड नंबर, जैसे जैसे ज़्यादा खाना अवेलेबल होने लगा, ये सोसाइटीज़ कम्युनिटीज़ ग्रो करने लगी, बढ़ने लगी, बहुत लोग वहाँ रहने लगे। एंड ऑफन सेटल डाउन नियर रिवर्स, और कहाँ पर सेटल होने लगे ये लोग, जो नदियाँ होती हैं उनके पास के एरिया में। दिस वॉज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, इसलिए नहीं कि वहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी थी, बट ऑल्सो बिकॉज द सोयल वुड बी मोर फर्टाइल देयर। लेकिन साथ में एक और रीज़न था, पानी तो मिलेगा ही, वहाँ के आसपास की, जैसे यहाँ से अगर कोई नदी जा रही है तो इसके पास आसपास की जो सोइल है वो बहुत फर्टाइल होगी, वो अच्छे से क्रॉप जो है वहाँ ग्रो कर सकते हैं। इट मेड द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ईजियर, जिसकी वजह से क्रॉप्स जो है ग्रो करना और भी ईजी हो गया। ऑब्जर्व द सीन ऑफ द नेक्स्ट पेज इज इट डिस्पाइट एन एग्रीकल्चर कम्युनिटी फॉर अ फ्यू मिलेनियम अगो, लिस्ट द मेन एक्टिविटीज़ यू कैन आइडेंटिफाई। तो यहाँ पर देखो मेन एक्टिविटी क्या हो रही है, वो यहाँ पर फसल काट रहे हैं, और यहाँ उनके पास हर्ड है, गोट है, उन सबको कर रहे हैं। और यहाँ देखो उनके पास डॉग भी है, यानी कि उनके पालतू जानवर भी बहुत सारे हो गए थे, ये कैटल है उनके, और ये खाना यहाँ पर बना रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, और ये लकड़ी का काम कर रहे हैं। नाउ बोथ इन द अर्लियर पिक्चर ऑफ अ रॉक शेल्टर एंड इन दिस वन मैन एंड वुमेन आर गिवन सर्टेन रोल्स। तो दोनों पिक्चर्स में आप देखोगे कि पहले वाले में क्या था, रॉक शेल्टर थे, लकड़ी के घर नहीं थे, कौन से घर थे, पहाड़ी थे, मतलब उससे स्टोन से घर बने हुए थे। और इसमें क्या हुआ था, इसमें जो है ये मिट्टी के घर इन्होंने बनाने शुरू किए। अब इन्होंने क्या बोला कि आदमी और औरतों के रोल जो है डिसाइड किए हुए थे कि आदमी ये काम करेंगे, औरतें ये काम करेंगी, और ये जो है पहले वाली पिक्चर में भी सेम था। वाइल दे में अपियर टू बी नेचुरल, ये शायद नेचुरल होगा, दे आर नॉट नेसेसरली करेक्ट और एंड डू नॉट कवर ऑल सिचुएशन। फॉर इंस्टेंट इन अ रॉकी शेल्टर वुमेन may have helped prepare colors
for paintings the rock or may have done some of the painting. In both scene man may have done some of the cooking or may have helped take care of the children. अब ये बोल रहे हैं कि ज़रूरी नहीं कि दोनों पिक्चर में जैसे दिखाया गया है वैसे ही हो सकता है कि आदमी भी यहाँ पे खाना बना रहे हों, ठीक है। हो सकता है कि औरतें भी ये काम कर रही हों, जैसे रोक वाले में आपने देखा था, पहले जो पिक्चर दी थी वो हम एक बार फिर से देख लेते कि उसमें क्या था। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ भी देखो जो औरतें थी वो क्या कर रही थी, वो खाने का अपने उससे रिलेटेड काम करती थी, ठीक है। और आदमी जो है अपना क्रेविंग वगैरह का जो काम उन्हें करना होता था या पेंटिंग वगैरह वो काम करते थे, ठीक है। औरतें खाने पे हेल्प करती थी। और यहाँ ये बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, तो यही चीज़ वो बोल रहे हैं कि ज़रूरी नहीं कि जो एक पर्टिकुलरली काम इन्होंने दिया है वही काम वो करते हो सकता है कि आदमी भी खाना बनाने में हेल्प करते हो, या फिर औरतें जो हैं कि उसमें जो ड्राइंग हुई है, पेंटिंग हुई है, उनमें क्या पता वो हेल्प करते हो, तो कुछ भी हो सकता है। कीप इन माइंड डैट वी हैव ओनली लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, हमारे पास सिर्फ लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। थिंक अबाउट सच रोल्स एंड सिचुएशन एंड डिस्कस इन द क्लास, उसके बाद आप क्लास में भी इनके बारे में बात कर सकते हैं। एज कम्युनिटीज ग्रू, जैसे जैसे कम्युनिटी ग्रो होने लगी, बढ़ने लगी, सो डिड देयर सोशल कॉम्प्लेक्सिटी, उनकी सोशल जो गैदरिंग थी वो भी बढ़ने लगी। लीडर्स और चीफ वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलबींग ऑफ द पीपल, तो उन्होंने जो है एक हेड बना दिया, जैसे उन्होंने लीडर बोला या फिर जो भी बोला, ताकि लोगों की वेलबींग के लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहे, वो देखभाल करें। एंड एवरी वन कलेक्टिवली वर्कड आफ्टर द कम्युनिटीज़ वेलफेयर, और सब जो है कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए काम करते थे। वेलफेयर का मतलब क्या है, हेल्थ, प्रोस्पेरिटी एंड वेलबींग। फॉर एग्जाम्पल देयर वॉज नो सेंस ऑफ इंडिविजुअल ओनरशिप, किसी की अकेले की वो पूरी चीज़ नहीं है या किसी अकेले का हक नहीं है। द लैंड्स वर कलेक्टिवली शोड एंड हार्वेस्टेड, लैंड को जो है सब लोग एक साथ बीज लगाते वहाँ बोते थे, एंड साथ में एक ही साथ हार्वेस्ट करते थे। एट टाइम वेंट बाय, जैसे जैसे टाइम गया, हेमलेट ग्रू इनटू साइजेबल विलेजेस, हेमलेट मतलब अ स्मॉल सेटलमेंट और अ स्मॉल विलेज, एक छोटा सा गांव या छोटी सी जगह, वो धीरे धीरे जो है बड़े बड़े साइज़ में चेंज होता गया। डेट एक्सचेंज गुड्स, वो एक दूसरे से अपने गुड्स यानी कि चीज़ें शेयर करते थे, मोस्टली फूड, ज़्यादातर क्या होता था उसमें, खाना, क्लोथिंग एंड टूल्स। Slowly network of communication and exchange were established among those villages and some of them grew into small towns. उसके बाद धीरे धीरे वो छोटे छोटे गांव में पहले होता था, फिर क्या हो गया, इन गांव से मिलकर एक टाउन में वो जाने लगा, ठीक है, और इन गांव ने मिलकर अपना एक टाउन बना लिया। न्यू टेक्नोलॉजी अपीयर, धीरे धीरे नई टेक्नोलॉजीज आ गई। फॉर एग्जाम्पल पोट्री फॉर मेकिंग पोर्ट्स एंड अदर क्ले ऑब्जेक्ट, पोट्री से अलग अलग चीज़ें आप बना सकते थे। एंड द यूज़ ऑफ मेटल, सबसे पहले मेटल का यूज़ भी होने लगा, सबसे पहले कॉपर आया, देन आयरन आया, विच हेल्प्ड मेक ड्यूरेबल टूल्स ऑब्जेक्ट ऑफ डेली यूज़ एंड ऑर्नामेंट्स, जिससे ऑर्नामेंट्स भी बनाए जाते थे और जो है टूल्स जो बनाए जाते थे वो ज़्यादा टाइम तक यूज़ किए जाते थे, जल्दी ख़राब नहीं होते थे। वी विल सी इन चैप्टर 6, चैप्टर 6 में हम जो इसके बारे में पढ़ेंगे, हाउ दिस स्टेज प्रिपेयर फॉर द एमरजेंस ऑफ व्हाट इज़ कॉल्ड सिविलाइजेशन, किस तरह से इस स्टेज को जो है सिविलाइजेशन बोला गया। फॉर हाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर डैट दिस अर्ली प्रोसेस ऑफ ह्यूमैनिटी हैड टू फेस मैनी चैलेंजेस, और किस तरह से ये याद रखना जरूरी कि इस सिविलाइजेशन ने किस तरह से बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया था। एट सम क्रिटिकल टाइम्स ह्यूमैनिटी कुड हैव ऑलमोस्ट डिसअपियर्ड, ह्यूमैनिटी जो है एकदम से ऐसे भी हो गया था, कुछ ऐसा टाइम था कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। एज सम अर्लियर स्पीसीज डिड, जैसे कि पहले की जो स्पीसीज़ थी अलग अलग, जैसे डायनासोर हो गए तो वो बिल्कुल गायब हो गए, तो इसी तरह से ह्यूमैनिटी के साथ भी हुआ था। वी विल नेवर नो दोज अर्ली ह्यूमन्स टू हुज करेज एंड प्रेजिडेंस वी ऑन आवर एग्जिस्टेंस टुडे, हमें नहीं पता कि पहले के इंसानों ने क्या किया है या कैसी ऐसी, मतलब उनके अंदर कितना साहस था, कितनी हिम्मत थी, जिसकी वजह से आज हम एग्जिस्ट करते हैं। नाउ बिफोर वी मूव ऑन, वी हैव एक्सप्लोर्ड सम वेज टू लर्न मोर अबाउट आवर पास्ट, तो हमने जो अलग अलग तरीके जाने किस तरह से हम अपने पास्ट के बारे में ज़्यादा जान सकते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ अ टाइम लाइन हेल्प अस अंडरस्टैंड द सीक्वेंस ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट एट अ डिफरेंट टाइम, तो टाइमलाइन से हमें क्या पता चला कि किस तरह से हम डिफरेंट सीक्वेंस को और हिस्टोरिकल इवेंट को डिफरेंट टाइम में जो हुए हैं उनको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं या उनको सीक्वेंस में लगा सकते हैं। देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ मेजरिंग टाइम, टाइम को मेजर करने भी अलग अलग तरीके हैं, जैसे ईयर्स में, डेकेड्स में, सेंचुरीज में एंड मिलेनियम में। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री आर मेनी, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री बहुत सारी हैं। दे हेल्प अस रिकंस्ट्रक्ट एंड इंटरप्ट हिस्टोरिकल
इवेंट, जो हमें जो है हेल्प करते हैं रिकन्स्ट्रक्ट करने में, इंटरप्ट करने में, हिस्टोरिकल इवेंट्स को इंटरप्रेट करने में, सॉरी। वी हैव ऑल्सो हैड अ ब्रीफ लुक इनटू द लाइव्स ऑफ अर्ली ह्यूमन, साथ में हमने जो है जो पहले के इंसान थे वो कैसे रहते थे, किस टाइप की एक्टिविटीज़ थी, उसके बारे में भी थोड़ा सा इस बुक में जाना है, पढ़ा है अभी तक इस चैप्टर में। मेन हम 6 चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड हाउ ह्यूमन सोसाइटीज़ ग्रू मोर कॉम्प्लेक्स इन टाइम, और टाइम के साथ कैसे कैसे वो बड़ी होते रही, कैसे कैसे वो कॉम्प्लेक्स होने लगी। सबसे पहले यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1, इसमें एज अ प्रोजेक्ट दिया गया है जिसमें आपको अपनी फैमिली के बारे में लिखना है कि कौन से विलेज से है, अगर आप कहीं पर रहते हैं, आपकी बाकी फैमिली कहीं और रहती है तो वो आपको बताना है। सोर्स ऑफ हिस्ट्री एज योर डिस्पोजल, आस्क योर टीचर टू गाइड यू। और साथ में सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या है आपका, वो सब आपको यहाँ पर पूरा बताना है। आपके ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हो, कहाँ से आए हैं, क्या ऑक्यूपेशन है, वो सब आपको इसमें लिखना है। सेकंड क्वेश्चन वहाँ दिया आपका, कैन वी कंपेयर हिस्टोरियंस टू डिटेक्टिव, क्या हम डिटेक्टिव को हिस्टोरियन से कंपेयर कर सकते हैं? अगर येस, सो वी कैन कंपेयर। अब आंसर है कि कर सकते हैं या नहीं, आपका आंसर अलग अलग हो सकता है, येस या नो आपके अकॉर्डिंग। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा येस वी कैन कंपेयर, क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिगेटिंग द पास्ट, वो पास्ट का इन्वेस्टिगेट करते हैं, जस्ट लाइक द डिटेक्टिव्स हिस्टोरियंस इन्वेस्टिगेट द पास्ट। दे लुक फॉर क्लूज इन डॉक्यूमेंट्स, आर्टिफैक्ट्स एंड अदर सोर्सेज टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड इन द हिस्ट्री। अब डिटेक्टिव क्या करते हैं, उन्हें जो केस दिया जाता है वो उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, और जो हिस्टोरियंस है वो क्या करते हैं, जो पीछे की चीज़ें हैं, जो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, जो भी चीज़ें मिलती हैं, क्लूज मिलते हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। पाइसिंग टुगेदर एविडेंस को जो है क्या करते हैं, मतलब एक साथ इकट्ठा करते हैं। हिस्टोरियंस गैदर पीसेज ऑफ एविडेंस फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज एंड ट्राई टू पीस देम टुगेदर टू फॉर्म अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ हिस्टोरियंस इवेंट। हिस्टोरियंस क्या करते हैं, जितनी भी चीज़ें मिलती हैं उन सबको एक साथ इकट्ठा करते हैं एंड देन एक कंप्लीट पिक्चर बनाने का ट्राई करते हैं कि इस तरह से ये पूरा हिस्टोरिकल इवेंट हुआ होगा। जैसे कि डिटेक्टिव करते हैं या एविडेंस इकट्ठा करते हैं क्राइम सीन से, एंड उसको पूरा एक क्राइम सीन बनाते हैं कि इस तरह से ये पूरा हुआ है। नेक्स्ट, सोल्विंग मिस्ट्रीज़ को सोल्व करते हैं, दोनों ही करते हैं। समटाइम हिस्टोरियंस नीड टू सोल्व मिस्ट्रीज अबाउट द पास्ट, उन्हें पास्ट की हिस्ट्री जो है या फिर मिस्ट्री जो है वो सोल्व करनी होती है कि पहले क्या हुआ होगा, सच एज वाई सर्टेन इवेंट्स हैपन और व्हाट कोज्ड देम, सिमिलर टू हाउ डिटेक्टिव्स सोल्व क्राइम्स। इसी तरह से डिटेक्टिव भी क्या करते हैं, अपने क्राइम को सोल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या हुआ होगा, क्या रीज़न रहा होगा, उसके बाद में सिचुएशन क्या हुई, देन उसके बाद में फाइनल में रिजल्ट क्या रहा। तो दोनों एक दूसरे से सिमिलर है। आपका आंसर नो भी हो सकता है, देन आप उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर देंगे। नाउ एक्सरसाइज विद डेट्स, अ प्लेस, फर्स्ट है आपका प्लेस दीज डेट्स क्रोनोलॉजिकल ऑन द टाइम लाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बनानी है यहाँ पर अपनी टाइम लाइन, देन आपको ये सारी टाइमलाइन जो है वहाँ पर ड्रॉ करनी है। जैसे 2024 तो ये तो अभी है, ठीक है, तो ये हमने डाल दिया, और ये हम डाल देते हैं CE, ठीक है, 1 CE यानी कि अभी का टाइम बीच में हमने डाल दिया है। तो इसके जस्ट इधर क्या हो जाएगा 1 BCE, 1 BCE, क्योंकि 0 नहीं है अगर आपको याद होगा तो। अब इसके अकॉर्डिंग आप CE वाले एरिया को इधर लाते रहेंगे, यानी कि कॉमन एरा, BCE वालों को उधर। जैसे फर्स्ट आपका यहाँ पर हमने ऑलरेडी कर दिया कि 1900 सबसे लास्ट में है, तो हमने यहाँ पर 1900 डाल दिया BCE। उसके बाद में 323 BCE, और यहाँ पर आपका क्या रहेगा 100 BCE। अब ये CE वाला ये था हमारा। अब यहाँ से हमें ये सारे डेट डालनी है। सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले आएगा आपका 100 CE, 100 के बाद 300, 23 CE, और उसके बाद आएगा 1090 CE, और सबसे लास्ट में 2024 जो अभी चल रहा है आपका। इसके अकॉर्डिंग आपको इनको जो है जैसे जैसे ये बोला गया वैसे वैसे आपको इसको इस तरह से टाइमलाइन में दिखाना है। अब टाइमलाइन में ये वाली आपकी दोनों नहीं है, तो इन दोनों को हम कर देते हैं एरेज यहाँ से। इस तरह से आप इनको अपने टाइमलाइन में शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इफ़ किंग चंद्रगुप्ता वॉज बोर्न इन 320 CE, अगर वो इस टाइम पे बोर्न हुए हैं CE यानी कि इस टाइम के आसपास है,
अ कॉमन एरा, विच सेंचुरी डिड ही बिलोंग्स टू, वो कौन सी सेंचुरी में बिलोंग करते हैं, हाउ मैनी ईयर्स वॉज डेट आफ्टर द बुद्धाज बर्थ, और बुद्धा के बर्थ से कितने बाद में है। सो किंग चंद्रगुप्ता वॉज बोर्न इन 4th सेंचुरी। अब 4th सेंचुरी क्यों है, क्योंकि हमेशा एक सेंचुरी वहाँ पर हम आगे लेके चलते हैं, सिंस द ईयर 301 to 400। सो 300 ईयर से जब आप 1 पर जा रहे हैं 400 तक जा रहे हैं, 301 से 400 तक, तो जो लास्ट वाली डिजिट होती है उसका हम सेंचुरी काउंट करते हैं। तो इसकी क्या है, 4 है, तो ये कौन सी सेंचुरी हो गई, 4th सेंचुरी। द बुद्धा इज बिलीव टू हैव बीन बोर्न अराउंड 563 BC। अब बुद्धा बोला गया कि लगभग यहाँ पर 563 BC में वो पैदा हुए थे, सिंस चंद्रगुप्त वॉज बोर्न इन 320, वो 320 में हुए थे और चंद्रगुप्ता इस साल में हुए थे। तो आपको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। सो दोनों को ऐड करने के बाद आपका आंसर क्या आया यहाँ पर, ये। लेकिन आंसर ये नहीं रहेगा, आपको इसमें से क्या करना पड़ेगा, -1 आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, और क्या हो जाएगा 882 ईयर्स आप बैक यहाँ पर लिख सकते हैं। सो आंसर क्या रहेगा, यहाँ पर भी आपका 2 आएगा, 882 ईयर्स। अब -1 क्यों करते हैं हम, कि हमने अभी टाइमलाइन में पढ़ा था कि यहाँ से 1 BCE और 1 CE के बीच में 0 नहीं होता, डायरेक्ट यहाँ पर पहुँच जाते, तो इसलिए 1 ईयर जो है वो कम हो जाता है। नाउ रानी ऑफ झांसी वॉज बोर्न इन 1828, विच सेंचुरी डिड सी बिलोंग टू, वो तो कौन सी सेंचुरी में है, 19th सेंचुरी में बिलोंग है। हाउ मैनी ईयर्स वॉज डेट बिफोर इंडियाज़ इंडिपेंडेंस, तो इंडिया के इंडिपेंडेंस से वो कितने टाइम पहले या फिर कितना टाइम पहले था उनका। सो इंडिया की इंडिपेंडेंस इज 1947, सिंस रानी ऑफ झांसी वॉज बोर्न इन 1828, तो ये कितना हो गया 119 ईयर्स बिफोर इंडियाज़ इंडिपेंडेंस। टर्न 12,000 ईयर्स अगो इनटू अ डेट, 12,000 साल को पहले उसको एक डेट में कन्वर्ट करना है। सो इफ वी वॉन्ट काउंट बैक 12,000 ईयर्स फ्रॉम द करंट ईयर, करंट क्या है हमारा 2024, सो वी रीच अराउंड 10,000 BCE। सो लगभग जो हम 10,000 BCE के पास पहुंचेंगे। सो 12,000 ईयर्स अगो वॉज अप्रोक्सीमेटली 10,000 BCE, क्योंकि 2,000 तो हमारे यहीं पर कट हो जाएंगे। सो उसके बाद वाले 10,000 के आसपास, और उसमें से आप 24 और कट कर सकते हैं। ये सिर्फ अप्रोक्सीमेटली है कि लगभग इतना हो जाएगा। उसके बाद एक विज़िट आपको अपने नियर बाय म्यूज़ियम में करनी है, जो टीचर के साथ ही होगी। सो वो एक्टिविटी भी वहाँ पर करनी है टीचर के साथ। द टीचर शुड बी प्रिपेयर्ड विद सम प्रिपेयर रिसर्च और ऑन द काइंड ऑफ एग्जिबिट ऑन द म्यूजियम होल्ड कीप नोट्स। अब आपको वहाँ पे क्या करना होगा, आप अपनी बुक लेकर जाएंगे, देन जो भी चीज़ें वहाँ होंगी वट हाईलाइटिंग वट वॉज अनएक्सपेक्टेड इंटरेस्टिंग एंड फन अबाउट द विजिट एंड द एग्जिबिट। वहाँ पर आपको कौन सी चीज़ें लगी कि ये हो ही नहीं सकता या ऐसा हो सकता है, कौन सी इंटरेस्टिंग लगी, कौन सी चीज़ में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया, वो आपको बताना है। Invite to your school an archaeologist or a historian and ask them to speak one in the history of your region and why it is important to know it। और आपको अपने स्कूल में, जैसे आपके टीचर को आप बोल सकते हैं, कोई हिस्टोरियन वगैरह आ सकता है, देन आप उनसे को हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। देन उसके बाद हम जो है कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के अलग अलग सोर्सेज या डिफरेंट सोर्सेज कौन से हैं। सो पहला है रिटन रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, जैसे बुक्स, मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन डेट्स पीपल रोट लॉन्ग, जो लोगों ने बहुत पहले लिखे थे, तो एक तो वो हो गया। ओरल हिस्ट्रीज भी हैं, स्टोरीज हैं, सॉन्ग्स एंड ट्रेडिशंस हैं जो पास डाउन किए गए हैं या लोगों ने बताएं कि हम ऐसे करते थे, ठीक है। आर्टिफैक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स मेड एंड यूज्ड बाय पीपल इन द पास्ट, जो लोगों ने पहले यूज़ किए हैं या बनाए गए हैं, लाइक टूल्स, पोट्री एंड ज्वेलरी। तो ये सब क्या है, हिस्ट्री के बारे में है। तो हिस्ट्री से हम इन सब चीज़ों से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। मोन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर्स डेट वर बिल्ड लॉन्ग अगो सच एज टेम्पल्स, फोर्ट्स एंड टॉम्ब्स। तो ये सब चीज़ें भी हमें वहीं से पता चलती हैं उनके बारे में, इन सब चीज़ों से हमें उनके बारे में पता चलता है। फोसिल्स एंड बोन्स remains of ancient plant, animal and humans that gives clue about life in the past। सो ये सब चीज़ें भी जब हमें मिलती है, फोसिल्स एंड बोन्स वगैरह भी, तो हमें पिछले मतलब पहले जो लोग रहते थे वहाँ पे एनिमल्स कैसे थे, प्लांट्स, एनिमल्स और जो ह्यूमन वगैरह, उनकी पास्ट लाइफ के बारे में पता चलता है। नाउ व्हाट आर हिस्टोरियंस एंड व्हाट दे डू। हिस्टोरियंस क्या है? सो हिस्टोरियंस दे आर पीपल हु स्टडी एंड राइट अबाउट द पास्ट। वो पास्ट के बारे में रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, लिखते हैं, हिस्टोरियंस।
रिसर्च, अब रिसर्च क्या है, दे रिसर्च बाय रीडिंग ओल्ड डॉक्यूमेंट्स, बुक्स एंड अदर रिकॉर्ड्स। तो रिसर्च करते हैं, उनका काम क्या होता है, व्हाट दे डू में, सो क्या काम क्या होता है, रिसर्च करना, एनालाइज करना, स्टोरीज बताना एंड प्रिजर्व करना हिस्ट्री को। सो दे रिसर्च बाय रीडिंग ओल्ड डॉक्यूमेंट, जो भी पुराने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बुक्स होते हैं, बाकी की जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं उनमें वो पढ़ते हैं और उनसे अपनी रिसर्च करते हैं। एनालाइजेशन, दे एनालाइज द इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन उन्हें पढ़ी उसको वो एनालाइज करते हैं टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड इन द हिस्ट्री, की हिस्ट्री में ये हुआ तो क्यों हुआ और कैसे हुआ। देन टेल स्टोरीज, दे टेल स्टोरीज अबाउट द पास्ट बाय राइटिंग बुक्स, आर्टिकल्स एंड गिविंग टॉक्स। देन उसके बाद जो भी वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसको एज अ या तो बुक या फिर आर्टिकल या फिर लोगों को बताकर उसके बारे में बताते हैं कि क्या था वो। हिस्ट्री को प्रिजर्व कैसे किया जा सकता है, दे हेल्प प्रिजर्व आवर हिस्ट्री सो फ्यूचर जनरेशन कैन लर्न अबाउट इट। तो उसके बाद वो कई बार बुक्स वगैरह भी लिखते हैं जिसकी वजह से हमारी हिस्ट्री जो प्रिजर्व हो जाती है, ताकि आने वाली जो जनरेशन है वो भी पता कर सकती है, या उन्हें भी पता लगेगा कि पहले किस तरह से लोग रहते थे, क्या क्या चीज़ें होती थी, सब कुछ। ओके, नाउ व्हाट इज़ हेमलेट, तो ये क्या है। सो ये यहाँ पर देखो हमने पॉइंट वाइज किया कि स्मॉल विलेज होता है, नो मेजर फैसिलिटीज़, क्लोज निट कम्युनिटीज़ एंड रूरल एरिया था ये। स्मॉल विलेज, हैमलेट इज़ अ स्मॉल विलेज विद ओनली अ फ्यू हाउसेज और फैमिली, बहुत कम घर और फैमिलीज होती हैं। मेजर फैसिलिटीज़ वहाँ नहीं मिलेगी। अनलाइक टाउन और सिटीज़, हैमलेट यूजुअली डोंट हैव स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड बिग मार्केट्स, तो ये भी वहाँ नहीं होता था। क्लोज निट कम्युनिटीज़, द पीपल लिविंग इन अ हैमलेट ओफन नो ईच अदर वेरी वेल एंड वर्क टुगेदर, तो वो अच्छे से जानते थे क्योंकि बहुत कम लोग होते थे, बहुत कम घर होते थे, तो सब एक दूसरे को अच्छे से जानते थे और सब एक साथ काम करते थे। रूरल एरिया ये होता था, हैमलेट आर यूजुअली फाउंड इन द कंट्री साइड फार फ्रॉम बिजी सिटीज़, जो बिजी सिटीज़ होती थी उससे बहुत दूर होते थे ये कंट्री साइड के आसपास। नाउ व्हाट वॉज लाइफ लाइक फॉर अर्ली ह्यूमंस, जो पहले ह्यूमंस थे उनकी लाइफ कैसी थी। सो हंटर एंड गैदर्स थे, अर्ली ह्यूमंस वर हंटर एंड गैदर्स विच मीन्स दे हंटेड एनिमल्स एंड गैदर वाइल्ड प्लांट फॉर फूड, जो भी उन्हें मिल जाता हंट करते थे, शिकार करते थे एनिमल्स का, और जो भी मिल जाता खाने के लिए प्लांट्स वगैरह वो खाते थे। नोमैडिक लाइफ थी, दे मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड डिड नॉट लिव इन वन परमानेंट स्पॉट, वो इधर से इधर मूव करते रहते थे खाने के लिए, किसी एक परमानेंट जगह पर वो नहीं रहते थे। सिंपल टूल्स, दे यूज सिंपल टूल्स मेड फ्रॉम स्टोन्स, बोन्स एंड वुड फॉर हंट एंड बिल्ड शेल्टर्स। क्या करते थे उस टाइम पर, सिंपल जो टूल्स होते थे स्टोन से बने हुए, बोन्स वगैरह से या फिर लकड़ी से जो बने हुए थे उनका यूज़ करते थे हंट करने के लिए और बाकी कामों के लिए। फायर आग, धीरे धीरे उन्हें जो आग के बारे में पता चला। अर्ली ह्यूमन डिस्कवर्ड हाउ टू मेक फायर, कि आग कैसे जलती है, कैसे बनाई जाती है, विच हेल्प देम कुक फूड एंड स्टे वार्म, जिससे वो अपने खाने को पकाने लगे, यानी कि उससे पहले वो जो भी खाना खाते थे कच्चा खाते थे और थोड़ी उन्हें गर्मी मिलने लगी। केव पेंटिंग्स, दे क्रिएटेड केव पेंटिंग्स टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स एंड मे बी टू टेल स्टोरीज और फॉर रिलीजियस रीजन। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने केव पेंटिंग भी शुरू की ताकि वो अपनी स्टोरीज़ या फिर जो भी चीज़ें हैं रिलीजियस जो भी था उनका, वो सब चीज़ें वो वहाँ पर बता सके। लास्ट है यहाँ पर, व्हाट वॉज द फर्स्ट क्रॉप डेट ह्यूमन स्टार्टेड ग्रोइंग, कौन सी जो पहली क्रॉप थी जो इंसान ने लगानी वहाँ पर शुरू की थी। सो वीट एंड बार्ले आर अमंग द फर्स्ट क्रॉप डेट ह्यूमन स्टार्टेड ग्रोइंग, पहली फसल थी जो उन्होंने लगाई। देन एग्रीकल्चर, दिस मार्क द बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, अब ये क्या था, एग्रीकल्चर की शुरुआत थी। वेयर पीपल बिगेन फार्मिंग एंड स्टॉप मूविंग अराउंड सो मच, अब वो जो है खेती करने लगे तो उन्होंने इधर उधर घूमना बंद कर दिया, वो एक ही जगह पर रहने लगे। सेटलमेंट हो गया, विद फार्मिंग ह्यूमन बिगेन टू सेटल इन वन प्लेस लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस, अब एक जगह रहेंगे तो वहाँ सब चीज़ें भी चाहिए, तो वहाँ पर धीरे धीरे विलेजेस का डेवलपमेंट होने लगा। फूड स्टोरेज, दे स्टार्टेड स्टोरिंग फूड फॉर फ्यूचर यूज़, उन्होंने जो है फ्यूचर यूज़ के लिए खाना भी स्टोर करना शुरू किया। विच हेल्प देम सर्वाइव ड्यूरिंग टफ टाइम, जिसकी वजह से जो मतलब टफ टाइम होता था, ज़्यादा ठंड वगैरह हो जिसमें वो काम ना कर पाए हों, उसमें भी उन्हें सर्वाइव करने में हेल्प मिली। डोमेस्टिकेशन, अब क्या हुआ, अलोंग विद ग्रोइंग क्रॉप्स दे बिगेन डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स लाइक शीप एंड गोट्स, उन्होंने एनिमल्स को भी अपने घर पे रखना शुरू किया, इनकी कैटल वगैरह, ताकि उनसे भी जो चीज़ दूध वगैरह उन्हें मिल रहा है वो सब ले सके। सो ये थे आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।